हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स वाला पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक्सरसाइज 2.1। इस वीडियो को देखने से पहले बेटा एक बार आप इसके फॉर्मूले ज़रूर देखें। इससे पहले वीडियो में हमने आज सारे फॉर्मूले एक साथ लिखवाए हुए हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इनवर्स माइनस के 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका आपको मुख्य मान ज्ञात करना है। तो देखिए कुछ प्रॉपर्टी हैं, आप उनको याद रखेंगे। आप जाके पहली वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पर सारी प्रॉपर्टी फॉर्मूले आपको लिखवाए गए हैं। तो देखिए बेटा प्रॉपर्टी क्या है कि साइन इनवर्स साइन थीटा है। तो अगर इस तरह से कोई फंक्शन है तो साइन से साइन हट जाता है, तो बचेगा क्या एंगल में, थीटा बचेगा। अगर साइन इनवर्स माइनस का एक्स है, देखिए अगर एंगल में माइनस का एक्स है तो साइन साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी ये कहती है बेटा जो माइनस होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये आपका साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। दूसरा जो साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है। ये बात आप याद रखें, ठीक है। -π/2 से π/2 होती है। तो ये दो तीन बातें हैं जो आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन को करने से पहले। अब देखिए बेटा आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपका साइन ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है। सबसे पहले इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि माइनस कहाँ जाएगा बेटा। देखिए माइनस आ जाएगा बाहर आपका, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। और आप सभी को पता है बेटा कि जो 1/2 वैल्यू होती है, जो ये साइन 30 की वैल्यू होती है साइन के टर्म में। आप साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है बेटा, क्या होती है 1/2। और 1/2 को साइन 30 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन 30 को आप लिख सकते हैं साइन π/6 ले सकते हैं, ठीक है। साइन π/6 इसको आप लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसको देखिए इसको लिखेंगे आप साइन इनवर्स, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा साइन π/6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा बेटा, साइन से साइन हट जाएगा। अगर आपका साइन से साइन हट जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो आपकी वैल्यू आ जाएगी बेटा वो आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के π/6 आ जाएगी। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपके माइनस के π/6 होगा, ठीक है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी बेटा कोस इनवर्स कोस थीटा। तो अगर ये कोस से कोस हट जाएगा, कोस इनवर्स से कोस बेटा, तो थीटा बचेगा। दूसरा मैं आपको बता दूं कि √3 जो वैल्यू होती है वो कोस 30 की होती है, और कोस 30 को आप कोस π/6 ले सकते हैं। और जो कोस इनवर्स की रेंज होती है बेटा वो 0 से पाई होती है। जैसे पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जो साइन इनवर्स की रेंज है वो -π/2 से π/2 थी, क्योंकि इसकी रेंज के बीच में ही इसका वैल्यू आनी चाहिए। अब देखिए ये जो इसका आंसर आया था -π/6 बेटा, ये -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा। तो जो भी आपका आंसर आने वाला वो इस रेंज के बीच में आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि कोस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है, परिसर होता है बेटा, वो 0 से पाई होता है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 0 से पाई के बीच में ही आने वाला है। 0 पाई का मतलब 180, तो 0 से 180 के बीच में इसका आंसर आएगा। तो देखिए बेटा आप सभी को पता है कि ये वैल्यू जो होती है, ये आपकी जो वैल्यू होती है ये कोस 30 की वैल्यू होती है, ठीक है। कोस 30 की वैल्यू होती है किसकी, √3/2। आप कोस 30 को क्या लिख सकते हैं बेटा, कोस 30 को आप लिख सकते हैं कोस कोस π/6 लिख सकते हैं कोस 30 को बेटा, ठीक है। अब देखिए कोस से कोस हट जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, ये π/6 बचेगा, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का बेटा आंसर होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कोसैक इन्वर्स की रेंज क्या होती है बेटा। अब देखिए एक तो ये पता होना चाहिए कि कोसैक माइनस कोसैक थीटा बेटा कितना होगा, थीटा होगा। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टू वैल्यू है ये कोसैक टर्म में किसकी होती है, ये कोसैक में किसकी होती है बेटा, टू। ये होती है आपकी 30 की, किसकी होती है बेटा, कोसैक 30 की वैल्यू होती है 2। और कोसैक 30 को आप क्या लिख सकते हैं, कोसैक π/6 लिख सकते हैं, ठीक है। और एक आपको ये पता होना चाहिए कि रेंज क्या होती है। ये बेटा आपको पेपर में शो नहीं करना, ये सिर्फ चीज़ें आपको समझाने के लिए हैं कि जो इसकी रेंज होती है कोसैक इन्वर्स की वो -π/2 से π/2 होती है। ये चीज़ें आपको समझाने के लिए जिससे इजीली आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप सभी को पता है कि ये जो वैल्यू होती है कोसैक कोसैक की टर्म में बेटा, ये कोसैक 30 की वैल्यू होती है, ये जो 2 होती है, क्योंकि कोसैक 30 का मान 2 होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेटा आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसको कोसैक 30 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कोसैक π/6 लिख सकते हैं, ठीक है। कोसैक π/6 लिख सकते हैं। अब कोसैक से कोसैक हट जाता है बेटा इस वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, π/6 आ जाएगा।
और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा, आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए बेटा tan इनवर्स -100/3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इससे पहले आपको एक प्रॉपर्टी आपको देखनी है बेटा कि tan इनवर्स tan थीटा होता है तो इसका क्या होता है, थीटा होता है। दूसरा tan इनवर्स जो x होता है बेटा उसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है। और आपका जो रूट थ्री वैल्यू होती है वो tan60 की वैल्यू होती है। और tan60 को आप क्या ले सकते हैं बेटा, π/3 लिख सकते हैं, tan π/3। दूसरा बेटा tan इनवर्स माइनस थीटा है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर एंगल में माइनस है तो वो माइनस बाहर आ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको यहाँ पर करना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बेटा आपका ये माइनस देखिए आपका बाहर आ जाएगा तो ये आपका क्या बचेगा, tan इनवर्स रूट 3 बचेगा। कितना बचेगा, tan इनवर्स रूट 3। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद ये होगा कि आपकी जो अंडर रूट 3 वैल्यू है, ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है आपकी, ये वैल्यू होती है आपकी tan60 की होती है। और tan60 को आप क्या लिख सकते हैं, tan60 को आप लिख सकते हैं tan π/3। क्या लिख सकते हैं बेटा, tan π/3 लिख सकते हैं। अब देखिए tan से tan हट जाएगा यहाँ पर, तो जो आपका आंसर आने वाला वो -π/3 आएगा। तो जो आपका आंसर आएगा उस पर एक बात ध्यान रखेंगे, जो भी उसकी रेंज होगी, साइन इनवर्स की रेंज जो होती है, tan इनवर्स कोस इनवर्स की जो रेंज होती है, यहाँ पर tan इनवर्स की रेंज बेटा -π/2 से π/2 होती है। तो इसकी जो रेंज है वो -π/3 के बीच में आनी चाहिए। तो ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए बेटा कोस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका। उससे पहले आपको कुछ बातें याद रखनी है कि कोस इनवर्स कोस थीटा आपका थीटा होता है बेटा। जो रेंज होती है कोस इनवर्स एक्स की बेटा वो 0 से π/2 होती है। अब दूसरी बात जो 1/2 वैल्यू होती है वो बेटा कोस 60 की होती है। और आप कोस 60 को ले सकते हैं कोस π/3। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, देखिए अगर जब भी कोस इनवर्स के एंगल में माइनस होगा, जैसे यहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं बेटा, एक आपका कोस और एक आपका सेक, ठीक है, और एक बेटा आपका कोट। अगर इनके एंगल में कभी भी माइनस होगा तो बेटा उनका माइनस बाहर नहीं आएगा, वे पाई माइनस करके टूटेंगी हमेशा। ये तीनों बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। इस वीडियो को देखने से पहले एक बार फॉर्मूले की वीडियो अवश्य देखें आप। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके से ये पाई माइनस करके टूटेंगी जब भी एंगल में होगा। अब देखिए तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, तो बेटा इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। तो यहाँ से आपका क्या होता है, माइनस हट जाता है। अब π/2 ये जो वैल्यू होती है 1/2 बेटा, ये कोस के टर्म में किसकी होती है, ये कोस 60 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, कोस 60 की। अब माइनस पाई, अब कोस 60 को आप बेटा क्या लिख सकते हैं, कोस 60 को बेटा आप लिख सकते हैं कोस π/3 ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कोस से कोस हट गया आपका, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बेटा, पाई माइनस के π/3 आ गया। अब ये क्या हो गया बेटा, एलसीएम ले लेंगे तो 3 पाई माइनस के पाई/3 हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बेटा, 2π/3 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 2π/3। और ये क्या होगा बेटा, आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। चलिए बेटा tan इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले बेटा कुछ प्रॉपर्टी है कि tan इनवर्स माइनस tan थीटा थीटा होता है। जो tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2 होती है। और जो इसका बेटा 1 वैल्यू होती है वो कितनी होती है, देखिए tan 45 की होती है। tan 45 को π/4 लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला मान बेटा अगर एंगल में माइनस है, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ लिखवाऊँ कि अगर देखिए tan के अगर एंगल में माइनस होता है बेटा, तो वो माइनस कहाँ जाता है, वो माइनस बेटा कहाँ जाता है, देखिए दोबारा से लिखता हूँ मैं, वो माइनस बेटा बाहर आ जाता है, ठीक है। वो माइनस आपका बाहर आ जाएगा, वो माइनस आपका बाहर आ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से एंगल का माइनस ही आपका बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए बेटा यहाँ पर tan इनवर्स tan ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 45 की वैल्यू होती है। किसकी होती है बेटा, 45 की वैल्यू होती है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, tan 45 को हम लिख सकते हैं बेटा tan π/4 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं बेटा, π/4, ठीक है। अब देखिए tan से tan हट जाएगा तो -π/4 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। π/4 क्या आ जाएगा बेटा, आपका आंसर। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर हो चुका है बेटा 6। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की। चलिए बेटा देखिए सेकंड बस 2/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको,
देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू किसकी होती है, सेक के टर्म में बेटा। तो ये वैल्यू आपकी होती है सेक 30 की वैल्यू होती है, किसकी होती है, सेक 30 की। अब देखिए सेक 30 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, सेक 30 को आप लिख सकते हैं सेक पाई/6। कितना लिख सकते हैं, सेक पाई/6 सेक 30 को। तो सेक से सेक हट गया बेटा, तो आपका क्या आंसर आ गया, पाई/6 आ गया। क्या आ गया आंसर, पाई/6। और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखिए। अब 8 कह रहा है कोट इनवर्स -√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले कोट इनवर्स √3। ठीक है, अब ये जो वैल्यू होती है बेटा, ये किसकी होती है ये पता होना चाहिए हमें। तो ये होती है बेटा कोट 30 की वैल्यू होती है √3। और आप कोट 30 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, आप कोट 30 को लिख सकते हैं कोट पाई/6 लिख सकते हैं। अब देखिए इससे हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, पाई/6 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। दूसरा आपको पता होना चाहिए बेटा कि कोट की रेंज क्या होती है, क्योंकि जो वैल्यू है वो उसके बीच में आनी चाहिए। तो कोट इनवर्स की जो रेंज होती है बेटा, वो कोट इनवर्स की रेंज आपकी 0 से पाई तक होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पाई/6 होगा ये इसी के बीच में होगा, 0 से पाई के बीच में। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर बेटा यहाँ पर एंगल में माइनस होता, ठीक है, कोट इनवर्स, तो ये पाई माइनस इस तरह से टूटता हुआ होता। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की ओर। देखिए बेटा कोस इनवर्स माइनस के 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, देखिए सबसे पहले बेटा ये करना है हमें कि इसको कैसे ब्रेक करेंगे। तो देखिए जब भी एंगल में माइनस होता है बेटा, तो उसको कैसे लिखते हैं, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात, जो कोस इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है। जो आपका 1/√2 मान होता है बेटा, वो किसका मान होता है, वो कोस 45 कोस पाई/4 का होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कोस इनवर्स, ये जो वैल्यू होती है बेटा ये किसकी होती है, कोस 45 की होती है। किसकी होती है बेटा, कोस 45 की होती है। ठीक है, अब पाई माइनस कोस 45 को आप क्या लिख सकते हैं, कोस 45 को लिख सकते हैं बेटा कोस पाई/4। ठीक है, कोस से कोस हट गया तो पाई माइनस पाई/4 आपका बचा। इसका इधर एलसीएम लेंगे बेटा, तो 4 पाई माइनस के पाई/4। तो ये सोल्व करके कितना आएगा, 3 पाई/4 आएगा। और यही क्या होगा, आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलिए बेटा देखिए, कोसैक इनवर्स -√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा देखिए कोसैक की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर एंगल में होगा माइनस, तो कोसैक क्या होता है बेटा, अपने एंगल को बाहर निकाल देता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस के कोसैक इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस के कोसैक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर इसका माइनस क्या होगा, बाहर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स √2 हो जाएगा। अब बेटा √2 वैल्यू किसकी होती है, √2 वैल्यू होती है कोस 45 की। कोस 45 लिख सकते हैं, सॉरी कोसेक 45 की, और कोसेक 45 लिख सकते हैं कोसेक पाई/4। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है बेटा ये किसकी होगी, ये होगी कोसेक 45 की। ठीक है, अब माइनस कोसेक, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई/45 को बेटा पाई/4 लिख सकते हैं। ठीक है, कोसेक से कोसेक चला गया तो माइनस के पाई/4 आपका बचा। कितना बेटा बचा, माइनस के पाई/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए अलग अलग वैल्यू की निकालनी है। तो सबसे पहले बेटा आपको देखिए टेन इनवर्स ये आपका 1 है। तो बेटा ये किसकी वैल्यू होती है आपकी, ये आपकी होती है 45 की। और 45 को आप क्या ले सकते हैं, 10 45 को 10 पाई/4। अब तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, पाई/4 बचेगा। अब आगे चलते हैं, कोस इनवर्स दूसरे की बेटा निकालते हैं। अब देखिए एंगल में माइनस है, तो इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, पाई माइनस ये आपका हो जाएगा बेटा कोस इनवर्स। अब 1/2 आपकी वैल्यू किसकी होती है बेटा, 1/2 आपकी वैल्यू होती है
1/2 बेटा किसकी वैल्यू होती है आपकी? 1/2 होती है कोस 60 की, कोस 60 की होती है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं कोस 60 को आप लिख सकते हैं कोस π/3, कोस π/3। तो ये कोस से कोस हट गया, कोस इनवर्स से कोस, तो पाई माइनस के π/3 बचा। तो यहाँ पर कितना आ गया? 2π/3 आ गया। कितना आ गया? 2π/3। अब आगे आगे बेटा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स -1/2 -1/2। और यहाँ पर क्या बचा आपका? ये बेटा अब आपका बचा, देखिए माइनस बाहर आ जाएगा एंगल में, और 1/2 आपकी किसकी वैल्यू होती है साइन के टर्म में बेटा? 1/2 आपकी वैल्यू होती है कोस 30 की, और कोस सॉरी साइन 30 की। बेटा 1/2 होती है साइन 30 की, और साइन 30 को आप लिख सकते हैं बेटा साइन π/6। क्या लिख सकते हैं? π/6। अब देखिए साइन से साइन हट गया तो क्या आ गया? माइनस के π/6 आ गया। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले tan इनवर्स 1, तो यहाँ पर क्या होगा? π/4, और ये क्या आ गया बेटा? प्लस 2π/3 और माइनस π/6। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए इसका एलसीएम लेते हैं बेटा, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा इसका 12 एलसीएम आएगा बेटा। कितना आएगा? 12। अब देखिए 3 से ऊपर 3 से नीचे, तो ये आपका कितना आ गया? 3π। ये आपका कितना आ गया? 4 से नीचे 4 से ऊपर बेटा, ये आपका 8π, और ये आपका कितना आ गया? माइनस के 2π। ठीक है, अब देखिए 8 और 3 11, 11 में से बेटा 2 गए तो कितना बचा? 9π/12। तो वहाँ से कितना बचा? 3π/4। तो ये आपका क्या होगा बेटा? ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 12 की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले बेटा ये करना है कि यहाँ पर आपको देखिए वैल्यू किसकी होती है बेटा? ये वैल्यू होती है आपकी कोस इनवर्स 1/2। किसकी वैल्यू होती है बेटा? 1/2 होती है आपकी कोस कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 60 की बेटा। और ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर साइन इनवर्स में, ये किसकी वैल्यू होती है बेटा? ये आपकी होती है साइन 30 की। किसकी होती है बेटा? साइन 30 की। अब आप क्या करेंगे? कोस इनवर्स कोस 60 को आप क्या ले सकते हैं? कोस 60 को कोस π/3 ले सकते हैं, और यहाँ पर 2 साइन इनवर्स, इसको आप क्या ले सकते हैं बेटा? साइन π/6 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? π/6 ले सकते हैं। अब देखिए कोस इनवर्स से कोस हट गया, तो π/3 प्लस 2, और ये कितना आ गया? π/6 आ गया। ठीक है, अब देखिए इससे कट हो गया बेटा, तो यहाँ पर कितना आ गया? π/3 प्लस π/3, तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा? 2π/3, और यही आपका क्या होगा बेटा? आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है साइन इनवर्स इक्वल टू बाई। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये कि साइन इनवर्स की रेंज बतानी है बेटा। तो देखिए जो साइन इनवर्स की रेंज होती है, और ये बाई के बराबर है बेटा, तो जो उसकी रेंज होती है वो -π/2 से बेटा कम नहीं हो सकती, इसके बराबर रहेगी, और π/2 से अधिक नहीं हो सकती बेटा। मतलब साइन का जो मान है वो -π/2 से π/2 के बीच में इसके इक्वल रहता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा, ये वाला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें इक्वल का इक्वल नहीं लगा हुआ बेटा। तो इसका मतलब ये वाला आपका सेकंड ऑप्शन है आपका ठीक हो जाएगा। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है, इसमें रेंज बतानी थी सिर्फ साइन इनवर्स की। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है आपका? आपको पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू होती है बेटा, ये किसकी होती है? ये आपकी होती है बेटा tan 60 की वैल्यू होती है। किसकी होती है? tan 60 की। अब आगे, अब देखिए माइनस में है। अगर मैंने आपको बताया था कि अगर सेक में बेटा एंगल में माइनस होगा, तो सेक जो टूटता है पाई माइनस करके टूटता है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम? इसको बेटा ब्रेक करेंगे पाई माइनस, ये हो जाएगा सेक इनवर्स 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये tan 60 जो वैल्यू होती है बेटा, ये किसकी होती है? tan π/6 की वैल्यू होती है। किसकी होती है? π/6 की। अब देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं, जो सेक में 2 मान किसका होता है बेटा? सेक के टर्म में। तो ये आपका होता है बेटा सेक 60 का होता है, और सेक 60 को हम क्या लिख सकते हैं? सेक π/3 लिख सकते हैं बेटा। क्या लिख सकते हैं? सेक π/3। अब यहाँ पर क्या होगा? tan से tan हट गया बेटा, तो ये बचा π/6,
और माइनस यहाँ पर क्या पाई माइनस ये पाई/3 सेक से सेक हट गया तो ये आ गया आपका पाई/3। ठीक है, अब देखिए ये आपका आ गया पाई/6 माइनस इसका इधर एलसीएम लेंगे तो 3 पाई माइनस के पाई/3 आ गया। अब क्या होगा बेटा, ये देखिए पाई/6 माइनस 2 पाई/3 और देखिए ऊपर नीचे गुणा करेंगे बेटा तो ऊपर नीचे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया आपका 6 आ गया। तो 6 आ गया एलसीएम बेटा, तो पाई माइनस के 2 से ऊपर 2 से नीचे यहाँ पर, तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, जब एलसीएम 6 आ गया यहाँ पर 6 बना हुआ यहाँ पर 6 बनाना है तो 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ गया 4 पाई आ गया। किसका आ गया बेटा 4 पाई। तो माइनस के 3 देखिए बेटा एक तो मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ये 1060 आपका होता है बट ये 10 पाई/6 लिखा जाता है 1030 को, बट 1060 को आपका पाई/3 लिखा जाएगा पाई/3। तो यहाँ पर बेटा ये आपका 3 होगा, ये मिस्टेक होगी थोड़ा सा, ये आपका 3 होगा 3 होगा और ये भी आपका क्या होगा बेटा 3 होगा। क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ पर जो आपका एलसीएम आएगा बेटा, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा आपका बेटा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो पाई माइनस के 2 पाई और माइनस के पाई/3। ठीक है, और यही आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बेटा, 1060 को हम 10 पाई/3 ले सकते हैं, तो देखिए माइनस के पाई/3 आपका आंसर आ गया। तो बेटा ये एक्सरसाइज होती है आपकी कंप्लीट। एक्सरसाइज 2.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब बेटा एक्सरसाइज 2.2 अगली वीडियो में समझाएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।